भजरो राम राम नमस्कार। मौजूद है झांसी के नगर निगम के अंदर। नगर निगम में एक ऐसा मामला सामने आया है, बता दें कि समाज को ही नहीं खा जा रहा। बता दें आपको, जो समाज के वाल्मीकि समाज के नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, कछु आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कछु संविदा वाले हैं और एक परमानेंट वालों भी है। इनकी गंभीर समस्या है। ये कल से लगे कि आखिरकार हमें सफाई हवलदार झेल नहीं दे रहे, आखिरकार इतनी ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं कि इन्हें काम के लाग सीधी सीधी धौस दी जा रही कि दूपा दूप लड़ लो। हवलदार कह रहे जा जब बात हम नहीं कह रहे, कर्मचारी खुद बताए, क्योंकि इनने कलम में संज्ञान में डालो कि हवलदार साहब इतनी अत्याचार कर रहे हैं। उनको लखन हवलदार बताया जा रहा है, नाम हवलदार है, सफाई हवलदार है और जो सफाई कर्मचारी है। तो कुल मिलाकर समाज को नहीं आ दुनिया के अंदर कि हवलदार इतना अत्याचार करने के बाद काय सताओ जा रहा हो, इन महिलाओं से काय सताओ जा रहा हो, हवलदार का कहते हैं कैसी का दूपा दूप वाली बात हो रही थी। रंजी कौन हो तुम्हारा? रानी। रानी कितने रहता आप? नई बस्ती में। तो आउटसोर्स में होगा समझा में? आउटसोर्स में। का समस्या आ रही, को परेशान कर रहा है? हवलदार। हवलदार का नाम है? लखन हवलदार। का कहते हवलदार का? बजे कहते ही ऐसे 5 ठोटो क्या क्या जा दूपा दूपा हो जाए। अच्छा, हाँ, ऐसी का मालूम। और ये भी कहते ही कि अगर हम जेल चलेगा तो तुम्हें लोग आएंगे खसम करके भगेंगे। ऐसी चीज? हाँ, ये सब का तुम काम धंधा नहीं करत का? सब करत, और जो नहीं कर रहा वो घरे हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे घरे हैं? बेदा 6-7 जने हैं। 6-7 जने हैं घरे हैं? हाँ, उनसे पैसा ले रहे जी? कितने ले? अब जो हमें जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। अच्छा, तुम काम कर रहे फिर भी सताओ जा रहा हो? बहुत सता रहे हम लोगों ने। हाँ, बदतमीजी से बोल रहे, कैसी बदतमीजी? गाली पकड़, और हमें आदमी में गाड़ी मारी, वो लात मारी और हमें गाड़ी मारी। जेल सो के तुम्हें गाली पकड़? तुम कहते नहीं बदतमीजी क्या कर रहे? वो नहीं मान रहे। नहीं मान रहे? दूप लड़ लो। हाँ, अच्छा, हाँ, देख लो सच्चाई जीता जागता सबूत। तुम बताओ कौन हो तुम? सरोज। सरोज कहाँ से आती हैं आप? उन्नाव गेट से। क्या समस्या है तुम्हारी? हमारी ये समस्या है कि हम काम करके जाते हैं और हाल नांगा लगा देते हैं, और इंस्पेक्टर का नाम लेते, इंस्पेक्टर लगा गया। अच्छा, क्यों? हम पैसे नहीं देते। ये मतलब है पैसे कितने कल मांगत? पैसे जो कहते हैं कि महीना अगर बैठने हैं सब दे रहे हैं, वो तुम दो। अब वो नाम वो बताते नहीं है कि 5,000 दो के 10,000 दो। और भी संगातियों से लेते हैं ना? हाँ, तो लेते हैं ना। कोई से 5,000 ले रहा है, कोई से 3,000 ले रहा है, कोई से 4,000 ले रहा है। कुल मिला के काम करो, अब नहीं चाहते घरे बैठो, महीना देता। हाँ, महीना देता। अच्छा जी, सच्चाई। और जो नहीं दे रहा है वो काम में दिन ले रहे हैं। अच्छा, जैसे मस्टोल में कितने कर्मचारी जुड़े, आपको कितने घर है? 25 जुड़े हैं। काम करवे कितने का? काम करवे बस 10-15। कौन से वार्ड की पंचायत है? 39, वार्ड नंबर 39। देख लो भैया, जीता जागता सबूत है। दलील की भी फोटो है हमारे पास। दलील किसे बोला? दलील बताओ तो दुनिया में। VIP दलील, जैसे कोई अधिकारी आते हैं तो बस हम ही लोग जाते हैं दलील में, और कोई नहीं जाता। अच्छा, तुम आ जाओ बहन जी के पास में। तुम्हारा क्या है? सुमन। सुमन कहाँ से आई तुम? नई बस्ती। सुमन नई बस्ती से? कौन सी करंट आउटसोर्स धंधा में हो? नहीं भैया, आउटसोर्स को सफाई टाइम टेबल से करती हैं? हाँ भैया, करते हैं। हमारे सुबह हम 6 बजे आ जाते हैं। मोला छोड़ के। हाँ भैया, हमारे करी कराए पे नांगा लगाता है, जो हमें परेशान करता है। काम करने के बाद नांगा? हाँ भैया। का खेत सो जी? हवलदार का खेत? हवलदार जी कहता आप काम नहीं करती हो। क्यों नहीं करते हैं? काम करते हैं। और का खेत? बदतमीजी से ऐसी बोलता हो। हाँ, बच्चे कोसता है ये। अच्छा, महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, क्या है पूरी घटना बताओ। पूरी घटना ये है कि जो बंदे बैठे हैं उनका हम लोगों से काम कराया जाता, हम लोग अपने चित करते हैं। उसके बाद 3 बजे बुलाया जाता। अगर 3 बजे हम लोग नहीं आते हैं तो तुरंत नागा लगा दिए जाते। जो घर बैठे हैं उनकी हाजिरी भरी जाती है। कौन हवलदार है? लखन हवलदार, वार्ड नंबर 39। हाँ, वाल्मीकि। हम भी वाल्मीकि हैं। कितने दिनों से पीड़ित हो? ये कम से कम 2 साल हो रहे हैं हम लोग पीड़ित करते करते। अच्छा, हम लोग मजबूरन होगा तो कल हम SI साहब खुद बैठे थे। उनके सामने इन भाई से कह रहा था दूपा दूप हो जाए, हमसे कह रहा था दूपा दूप हो जाए। महिलाओं से बोलता वो दूपा दूप का लड़ाई करने? हाँ, कुश्ती पहलवान है वो, पहलवान। हाँ। और अभी हाल उनके लड़के ने हमें फोन पे धमकी दी। कैसी धमकी दी? मारने की। अच्छा, जान से मारने की? हाँ, मारने की। अदा भोसड़ी के तू कहाँ है, ऐसी बोली? हाँ। अच्छा, अभी हाल ही दी। रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, रिकॉर्डिंग। देखो, रिकॉर्डिंग में सुनाई दे आप लोगों को। धमकी की रिकॉर्डिंग में सुनाई दे। हवलदार साहब के पुत्र ने धमकी दी, इन्हें गाली गुलौज करी। देख लें तुम्हें। और काकी हवलदार के पुत्र ने? बस इतना ही कहा। क्या नाम है लड़के का? मनीष। धमकी दे रहा? हाँ, धमकी दे रहा है। अच्छा, अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम तो यही चाह रहे साहब, या हम लोग क्षेत्र 15-16 जने उनकी बदली कर दी जाए, ना तो हवलदार साहब भी उठा के और कहीं बदली कर दी जाए। ये मतलब है। और यहाँ के पार्षद से नहीं बोल सकता हूँ? को है पार्षद? पार्षद राहुल है, राहुल तिवारी। राहुल तिवारी? अच्छा, राजेश्वर तिवारी के लड़का। हाँ, राहुल तिवारी। उनसे नहीं कही आपने कभी? अभी उनसे नहीं कही। उनसे नहीं कही।
हमने कहा अपनी अधिकारी से मदद मांगे, क्यों हम किसी के पास जाएं, जब वहाँ खुद इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं तो उन्हीं के पास आए थे हम। हाँ भैया, कौन हो तुम? दीपक वाल्मीकि। दीपक वाल्मीकि, सफाई कर्मचारी आउटसोर्स में समझा? आउटसोर्स कर्मचारी हूँ। आउटसोर्स कर्मचारी। कब से लगे? श्रीमान जी मुझे करीब 10-12 साल हो रहे हैं। 12 साल। कहाँ समस्या आ रही है? समस्या यही है जो सब लोगों ने बताया है कि हम लोग हवलदार के उनके पावर से पीड़ित हो चुके हैं। उनका यही रवैया है कि जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी आप मस्टोल की स्थिति देखेंगे और आप फोटो में आपको फोटो में भी दिखा सकता हूँ, कई प्रकार की रिकॉर्डिंग भी दिखा सकता हूँ। मस्टोल में जे अपने प्रति कर्मचारियों को सिर्फ जो स्पोर्ट पे काम करा लेंगे, फोटो खींच लेंगे, बकाया को घर भगा देते हैं लोग। और हम लोगों को दिन का महीना बंधा हो गया है, महीना उनका बंधा हुआ है, इसलिए उन्हें घर बताया क्या। जो अधिकारी को भी हमने सूचित कई बार बता चुके हैं, कई प्रकार एप्लीकेशन के जरिए भी पहले भी, मगर इनका कहना है मेरी नगर निगम में कहीं भी चले जाओ बहुत पैड है, कोई नहीं सुनेगा। और ये बात कई हद तक सही है। कई बार हम लोग 2 साल से कई बार हम लोग पार्षद जी को भी 1-2 बार अकेले जाके अवगत कराया मैंने, उन्होंने काम करेंगे, मगर कुछ भी नहीं हुआ। कई बार किसी तरीके से हम लोग आज पीड़ित हो गए। कल भी हम लोग आए थे करीब 10-12-15 लोग। आज उन्होंने कुछ लोगों को धमकी दी, वो नहीं आए, कुछ लोगों को फोन पर भी धमकी दी, जीता जागता सबूत है, डर के मारे नहीं आए भाई। मगर ऐसा कब तक चलेगा? हम लोग या तो हमारी नौकरी भाई 9,000 रुपये में, आप अभी देखो प्रेजेंट में हमने पिछले महीने भी पैसे दिए, नागे भी खाए, अभी पैसे भी दे रहा, नागे भी खा रहा है। 9,000 रुपये में हमारा क्या हुआ सर, आप बताइए। और कई लोग आराम से घर बैठे, उन्होंने सुबह आए अपनी हाजिरी भरी या उनके क्षेत्र में जाके हाजिरी भरा ली, तुम पहुंचो, उनकी फोटो खींच दी, काम हो गया आपका, बस दिखाने के लिए कि हाँ साहब काम हो गया। अब हम लोग 12-1 बजे तक लगे रहे, सुबह कितने बजे तक की ड्यूटी है कोई पता नहीं। आप ही हवलदार करते ऐसे 30 लगा, 30 में से 15 आ रहा, 15 घर है, और भी लोग करते? सर मुझे और लोगों की तो पता नहीं, मगर हमें तो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ हमारे साथ ऐसा वाले, इसलिए हमें आपको अवगत कराना। जब आदमी के ऊपर कर्मचारी बीतत है तो सच्चाई जब सामने आ जा, सामने आकर कर एक नहीं है, ऐसे झांसी के अनेक हवलदार है जो करत है। चूंकि कहा है जो दान पुण्य करत रहे हवलदार को तो बेचारे भी चुप रहे, और जो नहीं करा तो खुल के आ जाते, क्योंकि जो बेचारे कर्मचारी हैं आउटसोर्स में 9-9.5 हजार वेतन है, और जोन में सका जो हवलदार को देने से उन्हें खावे का बचा, उनके बच्चा को पाले। अच्छा तुम और रहेगा, तुम्हारी क्या नाम भैया? अभिनव। अभिनव, क्या है सच्चाई यही है जो सुनने सर? बिल्कुल सच्चाई यही है, ये जो बताया जा रहा है। और हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग काम करते हैं, सुबह आते हैं जल्दी, सुबह हम लोगों को 5:30-6 बजे हम लोग आ जाते हैं। तो हाजिरी भरने के बाद जो हम लोग काम पे जाते हैं तो हमें पहले हम लोगों को क्षेत्र कराया जाता है, तो हम लोग क्षेत्र कर लेते हैं। तो उसके बाद जैसे हम लोगों को कहीं काम बताया जाता है, और सर छोटी गाड़ी जो होती है, छोटी मैजिक गाड़ी होती है भरने की, उस गाड़ी पे एक बंदा जाता है भरने के लिए, और जो ट्रैक्टर होता है बड़ा ट्रैक्टर, उस पे 2 लड़के जाते हैं। पर ये ऐसे हैं कि बड़े ट्रैक्टर पे एक लड़का भिजाते हैं कि इतना बड़ा ट्रैक्टर तुम अकेले भरोगे, और उतना भरने के बाद अगर एक लड़का सुबह से भर रहा है ट्रैक्टर 12 बजे तक, फिर उसके बाद उससे कहा जा रहा है कि तुम 3 बजे फिर आओ, उससे कहा जा रहा है आप 3 बजे फिर आओ। मतलब अपनी ड्यूटी हो चुकी है, क्षेत्र भी हो चुका है, मिला के अत्याचार कर रहे हैं। हाँ, और सर और अगर हम लोग कुछ कहें कि हम नहीं आएंगे तो हमारा नांगा लगा दिया जा रहा है सर, कि अगर तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हारा नांगा। अब कैसे अगर कोई साहब से या कोई भी है हमारे जो अधिकारी लोग हैं, अगर उससे उनके कोई पूछता है क्यों नहीं, क्या नांगा क्यों लगाया, अगर हम लोग कहेंगे तो सर ये शाम को नहीं आया। और जो ये बात कर रहे हैं सर, और जो सुबह घर पे बैठे हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं सर, उनका क्या हो रहा, उनके नांगे क्यों नहीं लग रहे? हम लोगों के सिर्फ नांगे लग रहे हैं। हमारे हाँ जी, हम लोगों की 9,000 सैलरी है सर। अगर हम लोग धोखे से कभी हम सर ऐसे 30 दिन है कि कोई सर 30 दिन कोई काम नहीं करता, मजबूरन है किसी न किसी की कोई ना कोई मतलब समस्या आ जाती है 1-2 दिन की, तो अगर हम लोग नहीं आ पा रहे तो हम लोगों को नांगे लगा देते हैं। अब सर 9,000 सैलरी में अगर आप 2-3 हजार काट दो सर, हमारा घर कैसे चलेगा? हम लोग घर कैसे पालेंगे? हमारे छोटे भाई हैं। नाम राहुल वाल्मीकि है हमारा, हम नगर क्षेत्र से हैं, और नक्का चौपड़ा हाजिरी पे नहीं, होमगार्ड पे हाजिरी होती है, वही 6-6:30 के समथिंग में। सबको ही परेशान कर रहे हैं, जितने हम लोग बाद में दुखा दुख के कह रहे हैं कि भाई आ जाओ, कुल में कितना दाम है वो भी हम देख लेंगे। मतलब नाजात इतना सताया जा रहा है कि हद से ज्यादा इतना हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है। बताओ बच्चा, कैसा बारी बच्चा पल रहा है तुम्हारे? मैं सर काम करता हूँ सर। ठीक है ठीक सर, मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। कौन मांगता है? लखन हवलदार। कितने मांग रहे हैं? 1500 रुपए। 1500 रुपए किस बात का मांग रहे हैं? सर मैं काम भी करता हूँ, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 काम कर लेता हूँ सर, साइन भी नहीं कराते हैं सर। अच्छा, पैसे किस बात के मांग रहे हैं? काम कर रहा है, फ्री पैसे मांग रहे हैं? जी सर। अच्छा, काके पैसा दो, घर पे दो, घर पे दो, लखन हवलदार घर बैठो, घर बैठो। अच्छा, काम नहीं करो। देखो लो भैया, झांसी नगर आयुक्त, डीएम साहब, डीआईजी साहब, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री
देख लो जो है झांसी नगर निगम स्मार्ट सिटी के सफाई कर्मचारियों का हाल बेहाल। आखिरकार सफाई कर्मचारियों के सफाई हवलदार ही इतना अत्याचार कर रहा हो, इतना मिलो भगत है, इतनी दलाली खा रहा हो कर्मचारियों से कि घर बैठो तुम तो काम ना करो, जब घर बैठो तो स्मार्ट सिटी सड़ जाए। आखिरकार 25-30 कर्मचारी होने के बाद तुम 15-16 से काम करा रहे, बाकी इनसे पैसा ले रहे, तो इन्हें कहा बिठा रहे चाह रहे, घर बैठो तुम, पैसा जो कहाँ से दे? 9,500 की वेतन में अगर हवलदार साहब को दे दें तो जो बच्चा कैसे पाले? क्योंकि काम करने के बाद भी इन महिलाओं से कह रहे कि दूपा दूप लड़ लो का बिल्कुल जी, छोटा कह रहे, इतनी बदतमीजी है, बहुत फल दी उनमें, इतनी बदतमीजी तुमसे करी है। नौकरी को तो डर लगा कि नौकरी न चली जाए, हम लोग फिर भी नहीं मान रहे, वो तो सही बात है, क्योंकि ना डर है नौकरी का। आखिरकार कब जब का प्लान है, आपको शिकायत करने जा रहे हैं? हम शिकायत करने जाए नगर राज्य जी के पास और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करी जाए और हवलदार साहब को चेंज करा जाए या हम लोग फुल को चेंज कर दी जाए। ऐसे हवलदार को सस्पेंड करो जाए। हमारा निवेदन जो ही है कि आखिरकार इतना अत्याचार इन कर्मचारियों को दिखा रहा हो। आपको ऑडियो भी सुना है कि उनके पुत्र ने किस तरीके से इन कर्मचारियों को धमकी दी और ये आखिरकार मजबूर हैं, 2 वर्षों से सताए जा रहे हैं। आज इतनी अत्याचार होगा तो आज इन्हें चैनल के माध्यम से हमारे पास आवे पड़ो और जो नगराज जी से भी शिकायत करें, क्योंकि मजबूरी आदमी की मुसीबत बन जाती, क्योंकि मजबूरी है आज जी हमारे चैनल पे और सच्चाई होगा कि झांसी के सफाई हवलदार वाल्मीकि समाज के बे हवलदार और सफाई कर्मचारी भी वाल्मीकि है जो मचो है झांसी के अंदर। नमस्कार,